राधे राधे दोस्तों, जन्म और मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य श्रीमद् भागवत गीता के में लिखा है। दोस्तों, अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन, मृत्यु और आत्मा के शाश्वत स्वभाव के बारे में गहरी उपदेश दिया है। गीता के अनुसार जन्म और मृत्यु केवल शरीर के परिवर्तन है, जबकि आत्मा शाश्वत और अमर है। इस संदर्भ में गीता के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझते हैं। 1. आत्मा का शाश्वत स्वरूप। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न तो उत्पन्न होती है, न ही नष्ट होती है। आत्मा के लिए जन्म और मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे शरीर का जन्म और मृत्यु होते हैं, वैसे ही आत्मा इन परिवर्तनों से परे रहती है। आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है। ग्रेटर देन न जायते म्रियते वा कदाचि, नायम भूत्वा भाविता व न भूए, अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 2. शरीर की मृत्यु, आत्मा की अविनाशिता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है। जब शरीर का अंत होता है, तब आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। ये शरीर केवल एक अस्तित्व का माध्यम है। आत्मा की यात्रा निरंतर चलती रहती है, वह कभी नष्ट नहीं होती। ग्रेटर देन यन वेति हंतार यश्चेन मन्यते हतम, उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। 3. जन्म मृत्यु का चक्र। गीता में कृष्ण बताते हैं कि आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधी रहती है। जब तक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार शरीर बदलती रहती है, तब तक वह इस संसार के दुखों और संघर्षों का सामना करती रहती है। आत्मा के इस चक्र को संसार चक्र या भव चक्र कहा जाता है। ग्रेटर देन देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमार यौवन जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। 4. कर्म और पुनर्जन्म। गीता में भगवान कृष्ण ये भी बताते हैं कि आत्मा के जन्म और मृत्यु के कारण कर्म होते हैं। आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों के परिणामस्वरूप नए शरीर में जन्म लेती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्मों का महत्व है, क्योंकि अच्छे कर्म आत्मा के उच्च स्तर तक पहुंचने में मदद करते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाते हैं। ग्रेटर देन जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेति तत्वतः, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। 5. मोक्ष का मार्ग। गीता में कृष्ण कहते हैं कि जब आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करती है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परम सत्य के साथ एकाकार होना, जहां वह जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी आत्मा की वास्तविकता को पहचानना और भगवान के प्रति समर्पण करना आवश्यक है। ग्रेटर देन नाहम देहभूते केशव, विमुच्य पुनरागत, निर्विण्णा परब्रह्म पदम तत्तविष्येति नः। निष्कर्ष। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जन्म और मृत्यु केवल शरीर के परिवर्तन है। आत्मा अमर और अविनाशी है। जन्म मृत्यु का चक्र केवल शरीर के स्तर पर होता है, जबकि आत्मा का शाश्वत अस्तित्व उसे मृत्यु से परे रखता है। आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानकर और भगवान के साथ सच्ची भक्ति एवं समर्पण से हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।